हमने काम स्टार्ट किया है ये रोजगार है उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं आज के समय बेरोजगार बैठी हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है। आप लोगों को मालूम होगा कि कोरोना जैसी घातक बीमारी से हमारा भारत, हमारा देश किस हाल से जूझ रहा है कि हमारे भारत में, हमारे देश में रोजगार खत्म सा हो गया है। लोग परेशान हो गए हैं। एक बाहर इतनी बीमारी और लोगों के मन में भय, डर कि वो किस तरीके से कमा सके, अपना रोजगार चला सके, अपने बच्चों का पेट पाल सके। नमस्कार, स्वागत है आपका सभी का जनता जनार्दन में। और आज एक खास विषय के ऊपर ये वीडियो को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और ये वीडियो को मेन मोटिव ये है कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा आने वाले दिनों। महिलाओं की बात करें, खासकर इन दिनों, और जब से कोरोना संकट काल के दौरान इतने लंबे समय से पूरे भारतवर्ष की बात करें, सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं। और अगर कामकाज की बात करें, बिजनेस की बात करें, नौकरी की बात करें, किस प्रकार से अभी परिस्थिति है आप सभी भलीभांति जानते हैं। तो इस कड़ी में महिलाओं की बात करते हैं। देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत सीमा बेनीवाल, जो कि महिला में आने वाले दिनों में क्या कुछ वो करेंगे और एक बिजनेस को लेके, एक हस्तकला को किस प्रकार से व्यवसाय में परिवर्तन किया जाता है, इस संदर्भ में हम इनसे बात करेंगे। और क्या कुछ कर रहे हैं इन दिनों और आने वाले दिनों में क्या कुछ इस बिजनेस को लेके जाएंगे, और वो बिजनेस है क्या और वो हस्तकला है क्या, किस प्रकार से उस हस्तकला का इस्तेमाल करके लाखों का सामान बनाया जा सकता है अपने हाथ के माध्यम से, वो भी हम जानेंगे। बहरहाल मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि हिम्मत रखिए, हौसला रखिए और आगे बढ़ने का जज्बा अगर आप में हो तो आप नारी हो, पुरुष हो, कोई भी मायना नहीं रखता है। आप इस संदर्भ में सोच और विचारधारा के साथ किसी से सलाह मशवरा करने के बाद आप अपना बिजनेस को आगे बढ़ा चढ़ाकर कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों काम काज, नौकरी मिलने में तकलीफ हो रही है। तो अगर थोड़ी बहुत कहीं गुंजाइश भी है कि आप अपने माध्यम से, अपने परिवार के सहयोग से, हस्तकला हो या कोई नए बिजनेस के तरफ अगर आपका रुझान है, सोच विचारधारा आ रही है, तो जरूर आप सोच सकते हैं। फिलहाल के लिए चलिए सीमा बेनीवाल जी से जानते हैं क्या कुछ इस संदर्भ में वो बोलेंगे। और हाँ, तो सीमा जी क्या कुछ कर रहे हैं, ये बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताएं और आइडिया कहाँ से आया, किस लिए शुरू कर रहे हैं, क्या कुछ चाहते हैं, जरा बताएं पहले से। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो हमने काम स्टार्ट किया है ये रोजगार है उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं आज के समय बेरोजगार बैठी हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है। महिलाएं क्या, आज के समय में बहुत से आदमी हैं जो युवा हैं जो इस समय बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि कोरोना जैसी घातक बीमारी से हमारा भारत, हमारा देश किस हाल से जूझ रहा है कि हमारे भारत में, हमारे देश में रोजगार खत्म सा हो गया है। लोग परेशान हो गए हैं। एक बाहर इतनी बीमारी और लोगों के मन में भय, डर कि वो किस तरीके से कमा सके, अपना रोजगार चला सके, अपने बच्चों का पेट पाल सके। तो इसी को देखते हुए हमने कुछ नया करने की सोची उन युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, कि वो अपने लिए या लोगों के लिए कुछ कर सके और उन्हें सहयोग भी दे सके। जैसे कि हमने कुछ महिलाओं को अपने साथ जोड़ा और ये थोड़ा थोड़ा सामान आप देख रहे हैं जो हमने मंगाया, जिनसे हमने, जो हमें चीजें आती थी, जैसे हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं, किसी को कुछ चीजें आती बनाने, किसी को कुछ आती है। हमारे देश में बहुत सी महिलाएं ऐसी है जिनमें हुनर छुपा हुआ है, जो शादी के बाद में परिवार में एक परिवार बच्चों में बन सी जाती हैं, पर कोई उन्हें नहीं देखता कि उनमें कितना टैलेंट छुपा है, वो बहुत कुछ कर सकती हैं। तो हमने सोचा ऐसी महिलाओं को हम आगे लाए कि वो अपना टैलेंट दिखाए और उससे अपना रोजगार चला सके, अपनी घर गृहस्थी संभाल सके, दोबारा अपना जीवन। बहुत बढ़िया आइडिया। तो आपने ये प्रेरणा कहाँ से ली? प्रेरणा देखिए, कोई हम ये तो नहीं बोल सकते हम माँ के पेट से ही सीख कर आए हैं, या हमने बचपन से ही कोर्स वगैरह करा है? हमने कोर्स वोर्स तो नहीं है। ऐसा है कि जब हम दिमाग में कोई चीज सोचते हैं ना कि हमें कोई चीज करनी है, हमारे में एक जज्बा, जुनून होना चाहिए, नहीं तो कोई चीज कठिन नहीं है।
हमारा दिमाग होना चाहिए कि हम ये चीजें किस तरीके से बना रहे। कहते हैं ना कि अगर हम कोई चीज बगैर सीखे भी कर सकते हैं, तो ये चीजें तो हमारे फिर दिमाग में आए कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। हमने बनी बनाए कुछ सामान देखे, फिर हमने सोचा उससे अलग करने के लिए। क्या क्या कुछ करे हैं, कुछ दिखाइए सैंपल वगैरह। देखिए क्या कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। ये कारपेट है, ये कारपेट, ये ऐसा कारपेट है, दिखाना, आप थोड़ा मतलब बड़े हुए दिखाइए। ये दिखाइए कारपेट। हाँ, ये जो कारपेट है, ये कारपेट है, ये काम करता है। ये मान लो कि ये बहुत काम का कारपेट है। इसमें एक खासियत है जो हम आपको बताना चाहेंगे। बताओ। हाँ, क्या है इसमें? हेलो, मेरा नाम मनीषा है। मैं आपको बताना चाहूँगी इसमें क्या है कि एक तो ये जैसे कि ब्लड प्रेशर होता है ना, इसमें एक्यूपेंचर होता है। जैसे आजकल आप देख रहे हो कि सब बच्चे बड़े सब ऑनलाइन काम कर रहे क्या हैं। डाला हुआ है इसमें? इसमें गोलियां हैं, इसमें गोलियां टाइप हैं। की है। ये फ्लावर है जो ये गोली आपको टाइप प्रेशर है, देगा ये। जो पाँव को हमारे प्रेशर देता है, जिससे जी। हमारा रक्त संचार दिखाइए। बनता है। देखें, जैसे इधर मैं आपको लेटा के दिखा देती हूँ नीचे एक बार को। ये देखें सर, इसको जब हम यूज़ करेंगे ना, जब भी चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, जब हम बैठे बैठे थक जाते हैं तो इसके अंदर ना नीचे नीचे बॉल्स लगवाएंगे, ताकि ना इसको बोलते हैं गोल गोल। जो स्पंज के बॉल होते हैं ना थर्माकोल के, हमने इसके अंदर लगवाए हैं खुद से। पहले हमने इसको चिपकाया, उसके बाद हमने लगाया, ताकि इसके साथ वो बच्चों को किसी को चुभे नहीं। क्योंकि पहले रबड़ के आते थे, जो बच्चों को कंफर्टेबल नहीं फील होता था, उनको पसीने आते थे। और अभी आने वाले समय में सर्दियों का समय होगा, कई सारे फेस्टिवल आएंगे, तो उसको कंफर्टेबल भी लगेगा, बच्चे हों बड़े हो। आप अपने इसको बेडरूम में भी यूज़ कर सकते हैं और अपने टेबल के पास भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको डेकोरेशन के हिसाब से भी हो गया है, और आप बच्चों के लिए सबसे खास है क्योंकि सब बच्चे ऑनलाइन पे आए हुए हैं। क्योंकि मेन पहले की स्टडी अलग होती थी, पहले बच्चों का बाहर जाना घूमना फिरना, अब बच्चा कंटिन्यूस घर पे रहता है और वो कंटिन्यूस रहने के बाद इससे जो है थकावट भी इंसान की खत्म होती है। अब जैसे पूरे दिन की पाँव की थकावट, पाँव में दर्द, ये उस काम कारपेट आता है। तो हमने कुछ सोच समझ के बनाई है चीजें। और इसके बाद में मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जैसे ये हो गई गेंदे के फूल की माला, जो आपने आप लोग पूजा पाठ में यूज करते हैं। हम लोग सभी, अब फिर घर के लोग पूजा में यूज करते हैं। आगे दिवाली, सारे त्योहार आ रहे हैं, उसमें क्या होता है कि हमारे जो फूल की माला है वो 1-2 दिन में मुरझा जाती है। इससे ये बेनिफिट है कि ये वॉशेबल है, इसको हम धो भी सकते हैं और बाद में इसको हम दोबारा यूज में ला सकते हैं। ये हमारी सालों साल फिर चलने वाली है, ये खराब नहीं होने वाली। ये गेंदे की माला है। और ये कैंडल्स है, जेली कैंडल, जेली की बनाई हुई है ये कैंडल्स, जिन्हें फ्लोटिंग कैंडल्स भी कहा जाता है। अपने हाथ से बनाया है ये हम लोगों ने। ये बनाई है कैंडल। इसका प्राइस 50 है, इनका प्राइस 50 है और इसका भी प्राइस 50 है कैंडल्स का। और ये बैंगल्स बनाए हैं हाथों से, इसका प्राइस 40 है। 40 बैंगल, जो अब करवा चौथ भी आ रहा है उस पर औरतें इसको पहन सकती है। अभी बाकी ये हमारी शुरुआत है, क्योंकि हमारे पास में थोड़ा सामान कम था, जो हमने शुरुआत करी स्टार्टिंग में, कि क्योंकि इंसान एकदम सफल नहीं होता, धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है। तो हमने जितना हमसे हो, हम थोड़ा थोड़ा सामान लेकर आए हैं, थोड़े से हमने स्टार्टिंग की है। अभी एक्चुअली हमारे पास तो सीजर भी एक ही था, जो हमारा ये सीजर नहीं अब फिर चल पाता, तो ये भाई है दीपक, इन्होंने हमें ये वाला सीजर ला के दिया। और इसी सब सहयोग से हम थोड़ा काम कर पा रहे हैं, कि सभी का थोड़ा थोड़ा सहयोग। अब हमारे पास में थोड़ा सा ऊन खत्म हो गया था, ये साहिदा खातून जी दीदी, इन्होंने हमें ऊन का पूरा बंडल ला कर दिया कि हम कुछ कर सके। ये दीदी हैं, हमारे पास में ग्लू स्टिक हो गई थी खत्म, इन्होंने हमें स्टिकें दिलाकर। तो ऐसे ही हम ये कर रहे हैं। अब जैसे फिर घरों में लड़ियाँ लगती हैं, लड़ियाँ लगती हैं, जैसे बहुत सी औरतें सजावट में यूज करती है और मार्केट में ये बिकती है, ये हमने घर में ही स्टार्ट की है। हाँ, ये
हाँ। लोगों के लिए रोजगार देना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। जिससे उनको ग्रोथ मिले और उन्हें एक अनुभव मिले। एक उनके ऊपर हर औरतों में देखा जाए तो हर तरह के खर्चे औरतों के पास ही होते हैं, बच्चे से लेकर के और घरेलू हर चीज का। तो उनको हम एक कोई रोजगार तैयार करके अगर देते हैं तो वो मेंटेनेंस पूरा कर पाएगी। और धीरे धीरे हम बाहर के मार्केट से ना ला करके हम पहले अपने एरिया क्षेत्र और डिस्ट्रिक्ट से ये चाहेंगे कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके, भारतवर्ष में फैला सके। तो फिर कैसे करेंगे आगे? क्या कुछ कमी है? क्या कुछ समाज से भी चाहते हैं? कमी है और कमी के अनुसार हम ये चाहेंगे कि जितना हमारी सोशल एक्टिविटी बहनें हैं और इस चैनल को देख रही हो और देखते हो, और जहाँ तक हो सके सीमा बेनीवाल का और हमारी ये बहन है, बाकी हमारी बच्ची हैं हमसे कम उम्र, इनके अंदर जब ग्रोथ आएगा इस तरीके से आएगा कि जब हम इनको देंगे कुछ समय दे करके और कुछ इनको अनुदान दे करके, चाहे हम सामान ला के दें या हम उसके बाकायदा कुछ डोनेशन के तौर पर दें, फिर हम धीरे धीरे इसको बढ़ा सकेंगे। सीमा जी, आप मैडम को जो हेल्प करने वाली आपके साथ हैं और आगे भी हाँ। प्रतिश्रुति दे रही हैं, मगर और भी आप इस कड़ी में कोई प्रशासनिक कोई फंडिंग हो, चाहे सामाजिक तौर पर कोई राजनीतिक फंडिंग हो, या किस तरीके से आप बढ़ने के लिए आगे प्रयास करेंगे? देखिए, क्या सामान आपके पास पूरा है, फंड पूरा है, और भी सामान खरीदने की इच्छा है, कमी क्या है वो बताएं। देखिए, आगे तो बढ़ने की फिर सभी सोचते हैं, नहीं सोचते कि भाई कि हम पीछे तो पीछे ही रहे, सब सोचते हैं हम आगे बढ़े, फिर लोगों के लिए कुछ अच्छा करें। वही कोशिश जारी हमारी है कि हम अच्छा करना चाहते हैं, पर हमें पता है कि अभी हमें कहीं से कोई हेल्प नहीं मिली, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया है। और शायद हमें तो यही है कि शायद हमें आगे आप लोगों का सपोर्ट मिले। हम तो बस यही चाहते हैं कि आप लोगों का सपोर्ट मिले। हम आपसे कोई ये नहीं कह रहे कि आप हम पे लाचारी खा के हमें भीख दें, हम कोई भीख नहीं मांग रहे आपसे। हम कह रहे हैं कि आप हमारा ये जो सामान है आप बाहर से भी खरीदते हैं, आप ये हमारे कारपेट जो हमने हाथों से बनाए हैं ये सारे आप इनको लीजिए, और उन महिलाओं को रोजगार मिलेगा जिन महिलाओं के पास में आज के टाइम में रोजगार नहीं है, कि वो ये सामान खरीदें आप लोग और उनको थोड़ा सा सहयोग मिले, उनका मनोबल बढ़े और वो आगे चल के हम लोग सामान भी मंगा सके उन पैसों से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर सामान, हम तो यही चाहेंगे, दुआ करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि आपको काम अच्छा मिले और आपका बिजनेस आगे बढ़े। अगर आने वाले दिनों में किस प्रकार से आपसे जुड़ेंगे लोग, महिलाएं भी जुड़ेंगी, और क्योंकि ये काम को मुझे लगता है कि आप जिस पैमाने में काम कर रहे हैं तो शायद और भी महिलाओं की आवश्यकता होगी, तो ये आवश्यकता को पूरा करने के लिए कौन सा नंबर, क्या किस तरीके से जुड़े, कहाँ आए, किससे बात करें टीम गठित के लिए या आपके साथ काम करने के लिए? देखिए, हमारे साथ में हमने जो ये कदम बढ़ाया है, जो हम कर रहे हैं, हमें पता है हम आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इससे जो महिला बेरोजगार है उन्हें हम ये सिखाएंगे भी, उन्हें हम एक ट्रेनिंग देंगे कि वो अपना रोजगार खुद ही चला सके, खुद अपने बच्चों का पेट पाल सके। क्योंकि हमारे देश में बहुत सी महिलाएं ऐसी थी जो घरों में झाड़ू पोछा भी कर रही थी और जिनके हस्बैंड नहीं है, जो विधवा है या लाचारी की वजह से वो कमा के नहीं खा रही थी। इस मुहिम से उन्हें खाने कमाने का मौका मिल रहा है, घर में ही बैठकर। उन्हें घर से जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस स्थिति में वो घर से भी नहीं बाहर निकल सकती। हम उनको ये सामान पहुंचाएंगे, आप सामान बनाओ, उन्हें सिखाएंगे कि बनाओ, हमें दो, हम आगे वो सामान बिकवाएंगे। और टीम बनाई जाएगी। हाँ, और हम टीम भी बना रहे हैं। आप कल भी मेरे पास में बदरपुर से रेहाना जी हैं, उनका भी कॉल आया था कि मैम ये सीमा जी आप कैसे कर रहे हैं, मुझे भी बताओ, मुझे भी सिखाओ। मैं जानती हूँ, हमारे पास फोन भी आ रहे हैं सबके। और ये और भी तो जुड़े, फोन नंबर या एड्रेस वगैरह कैसे आपसे मुलाकात करें, किससे क्या? एक्चुअली देखिए, अभी तो हमारी शुरुआत है। अभी तो जैसे हमारे साथ में ये दो युवा है, सोनिया, मनीषा, तो अभी तो हमने बोल रखा है ठीक है, अगर कोई जैसे कांटेक्ट मुझसे करना चाहता है जुड़ने के लिए तो इनकी भी जानकारी में होगा, तो इनसे बोलेगा कि हमें मैडम से कुछ सीखना है। और आपके चैनल
के माध्यम से भी, और लोग इसको देखेंगे, जागरूक होंगे, हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि, और वो आगे आएंगे कि हाँ आपसे भी पूछेंगे कि ये कौन है, क्या है, इसीलिए कि जनता जनार्दन हम बताएंगे, जनता जनार्दन उन्हें तो पता ही है, आपसे पूछेंगे, वो खुद ब खुद आएंगे। हम फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया आज के टाइम में बहुत कामयाब है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम चाहेंगे आप हमारा सामान खरीदिए, हमें सपोर्ट कीजिए प्लीज, कि हम उन महिलाओं को रोजगार दे सके जो महिलाएं लाचार हैं, क्योंकि हम जानते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो ये मेहनत है, जो इन बच्चों की मेहनत है, जो हमारे साथ में 2 युवा जुड़ी हुई हैं, कि इनकी मेहनत व्यर्थ ना जाए, क्योंकि ये जो हमारे साथ में एक वॉलंटियर ये बैठी है, इनके हस्बैंड की आंख में दिक्कत है, वो जॉब नहीं कर पा रहे, वो घर में हैं, इन्हें बहुत परेशानी हो रही है। इन्होंने, मनीषा ने इतना ज्यादा वो किया है, अपनी लाइफ में संघर्ष किया है, तो हम चाहते हैं जैसे ये बैठी हैं सोनिया का भी ऐसी ही घर के हालात है, कंडीशन है कि वो आज चाहती हैं कि वो कुछ कर सके। हमारे बीच में हम सभी ऐसे हैं, मैं अपना नहीं कहती, हम भी ऐसे हैं कि हम चाहते हैं कोई रोजगार मिले और हम आगे भी सिखाएं, वो भी कमाएं और हमें भी कुछ इनकम हो।